नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे गिन्नी का सोना। गिन्नी का सोना को जानने से पहले चलिए चलते हैं, पहले समझते हैं शुद्ध सोना। शुद्ध सोना 24 कैरेट का जो सोना है उसको शुद्ध सोना कहते हैं। लेकिन इस 24 कैरेट के सोना में क्या होता है, ये सोना जो है नरम होता है और ये इसकी कीमत जो है वो अधिक होती है। तो और इसकी एक खासियत है, शुद्ध सोना तो है, ज़्यादा कीमत है, महंगा है और साथ ही साथ नरम है। नरम होने के कारण यदि इससे हम आभूषण बनवाते हैं तो वह आभूषण कम टिकाऊ होगा, क्योंकि जैसे ही कहीं से थोड़ी सी चोट लगेगी वो तुड़ मुड़ जाता है। तो अब देखते हैं 23 कैरेट का सोना। 23 कैरेट का सोना जो है वो कठोर होता है अपेक्षाकृत 24 कैरेट के, और कम कीमत में आप उसको ले सकते हैं। कम कीमत तो कम कीमत माने ऐसा नहीं है कि लोहे के दाम पर ले लें। ये 24 कैरेट से 23 कैरेट की कीमत कम होती है, लेकिन इसकी खासियत होती है कि ये जो है कठोर और कम कीमत के साथ साथ ये जो सोना है वो हो जाता है चमकीला। 24 कैरेट का सोना भी चमकीला होता है, लेकिन इससे ज़्यादा चमकीला 23 कैरेट का सोना होता है। और बाजार में या कहें समाज में ये 23 कैरेट वाला सोना जो है अधिकांश चलता है। 80-90% देखें तो 23 कैरेट का सोना को ही हम उपयोग में लाते हैं। 24 कैरेट का सोना बस कुछ लोग के लिए, बहुत उच्च गुणवत्ता वाले जो लोग हैं और उनके लिए है। चलिए ठीक है, इसको हटाएं। अब हम देखें तो ये जो 23 कैरेट का सोना है इसमें 1 कैरेट के बराबर क्या मिला रहता है, तांबा। और तांबा के मिलने से ही इसकी जो चमक है वो बढ़ जाती है, यह सोना ज़्यादा चमकीला हो जाता है। अब तो ये हो गई सोने की बात, और इसी सोने को, तांबा मिला हुआ सोने को कहते हैं गिन्नी का सोना। गिन्नी का सोना। सोने की बात समझ में आ गई। अब हम इसी को इस पाठ में प्रतिस्थापित करते हैं। कैसे? कुछ होते हैं आदर्शवादी लोग। आदर्शवादी, अंग्रेजी में हम इसको कहेंगे आइडियालॉजिस्ट। अब आइडियलिस्ट। अब हम इसके बाद कहते हैं कुछ होते हैं, उसको कहते हैं व्यवहारवादी। तो ये जो आदर्शवादी लोग हैं वो शुद्ध सोने की तरह होते हैं। कोई मिलावट नहीं, कोई अशुद्धि नहीं, कोई झूठ फरेब, धोखाधड़ी, छल कपट, तनिक भी उसका लेस मात्र नहीं। तो उसको कहेंगे आदर्शवादी लोग। और जो बढ़िया रहेंगे लेकिन थोड़ी बहुत दाल में नमक के बराबर झूठ बोल लेंगे, या व्यवहारिकता का प्रयोग जहाँ अति अनिवार्य हो वहाँ थोड़ा बहुत चलता है, तो जैसे थोड़े मिलावट, तो उसको कहेंगे व्यवहारवादी। व्यवहारिकता के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, उद्देश्य नहीं है कुछ गड़बड़ करने का, लेकिन थोड़ा सा, तो वो गिन्नी के सोने के समान है। इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे आइडियलिस्ट
और इसको हम कहेंगे प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। अब आगे पाठ में इसमें क्या कहा गया है, तो जो लोग आदर्शवादी लोग होते हैं तो उसको शुद्ध सोने की तरह उनकी महिमा तो खूब होती है, लेकिन उसका व्यवहार में बहुत कम आते हैं। शुद्ध आदर्श को, उच्च आदर्श को जीना बहुत मुश्किल का काम है। किंतु थोड़ा सा तांबा मिला करके सोने को चलाते हैं, वैसे ही थोड़ा से व्यवहारिकता का कूट दे देते हैं, तो हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रायोगिक जीवन में, वो बड़े आसानी से हम जी सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं। अब इस पाठ में प्रवेश कराते हैं गांधी जी को। गांधी जी को लोग प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं, व्यवहारवादी के साथ साथ आदर्शोन्मुखी व्यवहारवादी कहें। तो अब इसमें गांधी जी एक नई बात करते हैं। क्या कहते हैं कि 23 कैरेट के बराबर कहना चाहिए सोना है, 1 कैरेट के बराबर उसमें तांबा मिला रहे हैं, तो उससे हो क्या रहा है, सोने का मूल्य जो है वह कम हो जा रहा है। शुद्ध सोने से गिन्नी का सोने का मूल्य कम हो जा रहा है। तो गांधी जी क्या कहते हैं, ऐसा क्यों करें भाई, आदर्शवादी लोगों के आदर्श को नीचे क्यों उतारें, क्यों न हम अपने व्यवहार को, प्रयोग को, प्रैक्टिकल जो हम कर सकते हैं उसको ऊपर उठाएं। मतलब हम 23 कैरेट के बराबर यानी 23 भाग जो तांबा है उसमें 1 भाग या 1 कैरेट समझने के लिए सोना मिला दें, तो ये जो तांबे का मूल्य है उसमें उच्चता आ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो जो सामान्य लोग हैं उसमें आदर्श स्थापित करें, आदर्शवादी लोगों को नीचे न उतारें। और यही गांधी जी ने नया सिद्धांत दिया कि सोने में तांबा मिलाने की बात ना कह करके तांबे में सोना मिलाकर उसके मूल्य को कई गुना बढ़ाने की बात कही। तो जो व्यवहारिक जीवन है उसमें आदर्श लाने की बात कही, और उसको कहे उन्होंने जो गिन्नी का सोना, तांबा मिला सोना। और गांधी जी इसमें सफल हुए, उनके आंदोलन में बहुत सारे लोग जुड़े, और ये है गिन्नी का सोना। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।